रात का समय था। एक छोटे से गांव में अंधेरा छाया हुआ था। ठंडी हवाएं खिड़कियों से बाहर की ओर थपथपा रही थी और गांव के एक कच्चे मकान से धीमी रोशनी बाहर आ रही थी। अंदर एक बुढ़ा व्यक्ति, जिनकी आंखों में थकान और चेहरे पर समय की लकीर साफ नजर आ रही थी, वह बैठा था। उसके सामने एक पुरानी फटी हुई किताब थी जिसे वह अपने कांपते हुए हाथों से संभाल रहा था। पास में उनकी पत्नी बैठी थी, जिनकी आंखों में बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी, मानो वह किसी का इंतजार हो। वह कब लौटेगा, उसकी आवाज़ में चिंता और दर्द था। बुढ़ा व्यक्ति चुपचाप खिड़की से बाहर देखता हुआ बोला, एक दिन जरूर लौटेगा। मैंने अपना सब कुछ उसकी खुशी के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन क्या वह समझ पाएगा? दर्शकों, आज की कहानी एक ऐसी पिता की है जिसने अपने बेटे की खुशी और अपने भविष्य के लिए वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन बदले में उसे क्या मिला, आइए जानते हैं इस कहानी से। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनमोल कहानी और मैं आपका दोस्त देवानंद। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसी कहानियाँ आपसे मिस न हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। रघु एक गरीब किसान था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसकी सबसे बड़ी खुशी उसका बेटा रोहन था। रघु ने अपनी जिंदगी का हर पल रोहन को बेहतर भविष्य देने के लिए समर्पित कर दिया। खेतों में दिन रात मेहनत करता ताकि रोहन का अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सके। रोहन पढ़ाई में बहुत तेज था। गांव में स्कूल में उसका नाम था और टीचर भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। रघु को यकीन था कि एक दिन रोहन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन जैसे जैसे रोहन बड़ा हुआ, उसके सपने बदलने लगे। अब उसे गांव की जिंदगी बोझ लगने लगी। उसने रघु से कहा, मैं इस छोटे से गांव में नहीं रहना चाहता, मुझे शहर जाना है, बड़े कॉलेज में पढ़ाई करनी है। रघु जानता था कि शहर में पढ़ाई का खर्च उसकी औकात से बाहर है, लेकिन अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना खेतों को गिरवी कर दिया। रोहन शहर चला गया। वहाँ उन्होंने कॉलेज में दाखिल किया। रघु हर महीने पैसे भेजने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा। उसने गांव के लोगों से कर्ज लिया और वह हर संभव तरीका अपनाया ताकि रोहन की पढ़ाई कोई कमी न हो सके। शहर में रोहन को नई जिंदगी मिली। वह दोस्तों के साथ पार्टी करता, महंगे कपड़ा पहनता और पिता के भेजे पैसे को बेफिक्र में खर्च करता। धीरे धीरे वह अपने गांव और अपने पिता को भूलने लगा। इधर गांव में रघु की हालत खराब होती जा रही थी। कर्ज देने वाले लोग रोज दरवाजे पर आकर धमकियां देते, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरे बेटे को इतना ऊंचाई देना कि वह मेरे त्याग को समझ सके। समय बीतता गया। रोहन ने पढ़ाई पूरी की और शहर से बड़ी नौकरी पाली। रघु को खबर मिली तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, अब बेटा मेरा वापस आएगा और हमारे सारे दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन वह खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं रही। रोहन ने गांव आने से मना कर दिया। उसने फ़ोन पर कहा, पिताजी, मैं अब शहर में ही रहूँगा, वहाँ मेरी दुनिया है, आप लोग गांव में ही रहिए। यह सुनकर रघु का दिल टूट गया। उसकी आंखों के सामने उसका खेत, उसकी मेहनत और उसका त्याग घूमने लगा, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। एक दिन रघु ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे अपनी बेटी पे गर्व है, लेकिन अब मैं उसे और परेशान नहीं करूँगा। जो भी बच्चा है उसे संभाल कर रखो। रघु ने चुपचाप गांव छोड़ दिया। वह एक अनजान शहर में मजदूरी करने चला गया ताकि रोहन का उसकी कुर्बानी का बोझ महसूस न हो। कुछ महीने बाद रोहन को खबर मिली कि उसका पिताजी का तबीयत बहुत खराब है। वह गांव पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
गांव वाले ने बताया कि रघु ने अपनी आखिरी सांस अस्पताल में ली। अस्पताल में कमरे में रोहन को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, रोहन, मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। मैं चाहता था कि तुम बड़े आदमी बनो और खुश रहो। अगर मेरी कुर्बानी से तुम्हारी खुशी मिली तो यह मेरी सबसे बड़ी जीत है। डायरी पढ़कर रोहन फुट फुट कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने अपनी जान तक उसके लिए दी, लेकिन उसने कभी उनका सम्मान नहीं किया। दर्शकों, यह कहानी सिर्फ रघु और रोहन की नहीं, यह कहानी उन सभी माता पिता की है जो अपने बच्चों के लिए हर संभव त्याग करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ थोड़ा सा प्यार और सम्मान चाहते हैं। सोचिए, क्या हम अपने माता पिता को वह प्यार और सम्मान दे पा रहे हैं? इसके लिए वे हकदार हैं। अगर नहीं तो अब भी वक्त है बदलने का। इस कहानी ने आपको क्या सिखाया, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल कहानी को सब्सक्राइब करें। आखिरकार हमारे माता पिता ही हमारी अगली अनमोल कहानी है। नमस्कार।